दीपावली त्योहार है खुशियों का, रोशनी का, अंधकार को दूर भगाने का। आप सभी की दिवाली अंधकार से मुक्त हो और प्रकाश से सराबोर हो। 5 दिवसीय दीपोत्सव आपके जीवन में सुख, समृद्धि और यश का उजियारा लेकर आए। इसी कामना के साथ SBCN टाइम्स के सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सबके लिए हैप्पी दिवाली, सारे सितारे उसके लिए हैप्पी दिवाली। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और आप सभी को दीप पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। दीप पर्व के मौके पर बाजारों में रही रौनक। पूजन सामग्रियों के साथ ही महंगे दाम होने के बावजूद खूब बिक्री हुई फूलों की। और दिवाली से पहले मोदी सरकार ने दिया जनता को दिवाली गिफ्ट। पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी की कम कीमतों में कमी के बाद SBCN संवाददाता देवेंद्र मौर्य ने जानी आमजन की राय। बुधवार शाम मंदसौर के जिला SP और जिला कलेक्टर ने गरीब बस्ती के बच्चों को दिवाली का सरप्राइज दिया और बच्चों को बस्ती में जाकर बांटे पटाखे और मिठाई। इसके अलावा SP कलेक्टर उन बच्चों से भी मिलने गए जिनके माता पिता कोरोना में काल की भेंट चढ़ गए। देखिए ये रिपोर्ट। हाथों में पटाखे व मिठाई पाकर बच्चों की खुशियां मानो आसमान पर पहुंच गई हो। इनमें अधिकांश वे बच्चे हैं जिनके माता पिता मजदूरी पर जाते हैं। इनके पास न रहने को घर है, न कोई ठिकाना। ऐसे में जब पूरे प्रोटोकॉल के साथ SP और कलेक्टर इनके पास पहुंच गए तो इन बच्चों की खुशियों का ठिकाना न रहा। मंदसौर कलेक्टर ने कहा कि WhatsApp पर उन्होंने एक अधिकारी का मैसेज देखा जिसमें कोविड में मरने वालों के बच्चों के साथ दिवाली की खुशियां बांटने का प्रोग्राम था। फिर जिला कलेक्टर ने अपने अधिकारियों से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि ये पहले से ही प्लान था। तो फिर DM भी इसमें शामिल हो गए और सिर्फ COVID-19 से परेशान बच्चे ही नहीं, अन्य बच्चों के साथ भी खुशियां बांटी गई। वहीं SP सुनील पांडे ने कहा कि पिछले साल कई बच्चों ने अपने माता पिता को खोया है। हमारी परंपरा भी है कि त्योहार पर मिलने जाते हैं। हमने ऐसे बच्चों के अलावा बस्ती के बच्चों से भी मुलाकात की है और उन्हें पटाखे, मिठाई भेंट कर बधाई व शुभकामनाएं दी। विषय तो बहुत संवेदनशील है। आज जब मैं अपना WhatsApp चेक कर रहा था तो हमारी एक नायब तहसीलदार हैं सीतामऊ में, उनका एक फ़ोटो उसमें डाला था जिसमें जो कोविड से जो बच्चे प्रभावित हुए थे उनके साथ वो मिठाई और फटाके वगैरह कुछ बांट रही थी। तो मेरे दिमाग में विचार आया कि ये तो सभी बच्चों के साथ होना चाहिए जब हमारे पास बच्चे लिस्टेड हैं। तो फिर मैंने बाकी रेवेन्यू ऑफिसर से शेयर किया तो पता चला कि ये तैयारी ये लोग पहले से कर रहे थे और सभी बच्चों के, सिर्फ कोविड नहीं, बाकी भी दूसरे गरीब बच्चों के साथ मिठाई बांटने की और पटाखे वगैरह को शेयर करने की योजना थी हमारे अधिकारियों की। तो आप ऐसे समझ लें कि जो हमारे राजस्व अधिकारियों की पूरी योजना थी उसमें हम भी शामिल हो गए और इन बच्चों को ऐसा नहीं लगे कि ये कमज़ोर हैं या कोई देखने वाला नहीं है। और दिवाली के दिन जो है ये भी धूमधाम से दूसरे बच्चों की तरह मनाएं, खुश रहें। बस यही संदेश देना था, इसलिए जो है इसमें हम लोग शामिल हो गए। देखिए, वो हमारे यहाँ परंपरा ही है कि हम लोग सामूहिक रूप से सारे त्यौहार मनाते हैं। ये जानकारी में था कि पिछले कोरोना के कारण बहुत लोगों ने अपने परिवार के मुखिया को खोया है, तो उनके यहाँ जो बच्चे हैं उनके लिए आज पुलिस और प्रशासन की तरफ से हम लोग आए थे कि उनके जो दुख हैं उसमें शामिल हों और दिवाली वो अच्छे से मनाएं। इसके लिए हम लोग आए थे, उनसे मिले और उनकी क्या तकलीफ़ें हैं उनसे हमने चर्चा की जिससे वो अपने दुख से मुक्त हो सकें। तो ये दूसरे भी जो लोग हैं, जो फुटपाथ पे लोग रहते हैं, उनके पास भी हम लोग गए और छोटे मोटे जो गिफ्ट हो सकते हैं वो उनको दिए जिससे वो अपने दुख से अलग हट के त्यौहार खुशी से मना सकें। सर बहुत अच्छा लगा आके, SP साहब घर पर आ रहे। हाँ सर, रहता तो है कैसा, क्या कर रहे हैं। हाँ, हिम्मत तो मिली है, थोड़ा बहुत सहारा भी चल रहा है सर का। दीपावली के एक दिन पूर्व रूप चतुर्दशी के मौके पर प्रतिवर्षानुसार मंदसौर बस स्टैंड स्थित बालाजी मंदिर पर हनुमान प्राकट्य उत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर आकर्षक साज सज्जा और महाआरती का आयोजन किया गया। प्रतिवर्ष परंपरा अनुसार शहर के बस स्टैंड बालाजी मंदिर पर हनुमान प्राकट्य उत्सव मनाया जाता है। बुधवार शाम भी रूप चतुर्दशी के मौके पर बड़े धूमधाम से बालाजी मंदिर पर प्राकट्य उत्सव मनाया गया।
इस अवसर पर बालाजी मंदिर पर आकर्षक विद्युत साज सज्जा की गई व 51 ढोल साथ ही बैंड बाजों के साथ महाआरती की गई। महाआरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्तगणों ने भाग लिया। इस दौरान भव्य गगनचुंबी आतिशबाजी की गई। महाआरती के पश्चात प्रसादी का वितरण हुआ और आयोजन का समापन किया गया। दिवाली से पहले मोदी सरकार ने लोगों को सरप्राइज दिया है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल व डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम की है, जिसके बाद देश भर में पेट्रोल डीजल की कीमतें कम हुई है। पेट्रोल डीजल की दरों में कमी के बाद लोगों ने राहत महसूस की है। मंदसौर में पेट्रोल पर करीब 6 रुपए और डीजल पर करीब 12 रुपए की कमी आई है। पेट्रोल डीजल की कीमत में कमी के बाद SBCN संवाददाता देवेंद्र मौर्य ने आम जन की राय जानी, जिसमें लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली। देखिए ये रिपोर्ट। केंद्र की मोदी सरकार ने आम जन को, पूरे देशवासियों को दिवाली पर सबसे बड़ा गिफ्ट दिया है, उपहार दिया है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में भारी कमी, सबसे बड़ी कमी जो है विगत कई सालों के बाद अब देखने को मिली है। केंद्र सरकार ने बीती रात पेट्रोल पर 5 रुपये और डीजल पर 10 रुपये एक्साइज ड्यूटी घटाई है, जिसके बाद पेट्रोल और डीजल के दामों में पूरे देश भर के अलग अलग राज्यों में काफ़ी कमी आई है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मंदसौर के BPL चौराहा स्थित पेट्रोल पंप पर, जहाँ पर लोगों का उत्साह देखा जा सकता है। दिवाली का त्यौहार है आज, और ऐसे में बड़ी संख्या में लोग जो हैं पेट्रोल डीजल के लिए अपने वाहनों को लेकर पेट्रोल पंप पहुँचे हैं। और
जैसे ही दाम कम हुए तो मानो लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। केंद्र सरकार ने बीती रात ये दाम कम किए हैं। मंदसौर की यदि बात करें तो मंदसौर में जो पेट्रोल कल रात तक करीब 119 रुपये 40 पैसे, वहीं डीजल 108 रुपये 42 पैसे तक था, वो आज जो है 113 रुपये पेट्रोल, वहीं 95 रुपये 94 पैसे डीजल के दाम जो हैं फ़िलहाल यहाँ पर चल रहे हैं। करीब 6 रुपये 28 पैसे पेट्रोल पर कमी हुई है, तो इसके साथ ही 12 रुपये 48 पैसे डीजल पर कमी हुई है। किस तरीके की राहत है और लोग अब क्या कुछ कहना चाहेंगे, इसके लिए बातचीत करेंगे। पेट्रोल के जो रेट बढ़ रहे हैं ना, उससे लगता नहीं कि ज़्यादा टाइम ये गाड़ी चला पाएंगे हम क्या, क्योंकि अभी आप देखो 100 ऊपर हो गया है। एक टाइम था जब हमने भी 70 में 80 में भरा है। बीती रात एक्साइज ड्यूटी घटाई है, उसके बाद पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी हुई है। अभी तो सर इसके बारे में मुझे ज़्यादा पता होगा नहीं। तो देखिए, बीती रात का ही मामला था, ऐसे में लोग फिलहाल अनभिज्ञ इस बात को। दादा आप बताएं, पेट्रोल डीजल के दामों में कमी कर सरकार ने एक तोहफा दिया है, क्या तोहफा है? भाई ये ऊपर वाले की दया दृष्टि रहे, ऐसे अच्छा महंगाई कम होगी तो गरीबों का भला होगा, और मोदी जी इस बात पे ध्यान देंगे कि पेट्रोल डीजल के भाव कम किए जाए तो किसानों का और जनता का भी भला होगा। अच्छी बात है। पेट्रोल और डीजल के दाम जो हैं आम जन की जेब पर, उसका जो बजट है काफ़ी बिगाड़े हुए थे, लोग काफ़ी परेशान थे, और अब यदि लोगों को ये धीरे धीरे पता चल रहा है कि पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी हुई है, तो वे इसे बड़ी राहत मान रहे हैं। और साथ ही सरकार से ये मांग की जा रही है कि लगातार इस तरीके से महंगाई को कम किया जा सके, ताकि लोग की जो परेशानी है महंगाई को लेकर वो जो है कम हो चुके। दादा आप बताएं, पेट्रोल डीजल के दाम कल बीती रात कम हो गए, क्या? बहुत खुशी की बात है कम होने के बाद, क्योंकि अभी महंगाई इतनी हो गई है, हर चीज़ कमर तोड़ रही है। ठीक है, अच्छे कम हुए तो बढ़िया है। देखिए सीधी मिलेगी लोगों को, सीधी सी बात है कि राहत की सांस मिलेगी, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दाम कहीं ना कहीं लोगों की जेब का बजट काफ़ी हद तक बिगाड़े हुए थे। लेकिन जैसे ही पेट्रोल और डीजल के दाम कम हुए, तो अब लोग यही उम्मीद लगा रहे हैं कि ये महंगाई का जो मसला है, जो परेशानियां हैं, वो कम हो जाएं। और भी लोग हमारे साथ हैं, बातचीत करेंगे। दादा पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए, क्या? जी बहुत अच्छी बात है, राहत अभी थोड़ी कम है, राहत और मिलना चाहिए। जिस हिसाब से रेट बढ़े थे उस हिसाब से, पर ये अच्छी बात है कि सरकार ने थोड़ी सी त्यौहार के फेस्टिवल के इस मौसम में सुनवाई की है। दिवाली का तोहफा है कहीं? हाँ, एक तरीके से दिवाली का गिफ्ट है ये सर, लेकिन अभी और ज़रूरत है कम करने की। देखिए काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिए थे रेट, और ये जो थोड़ी राहत मिली है ये अच्छी बात है जनता की। ये कुछ हद तक फौरी राहत कही जा रही हैं। लोगों को अभी भी ज़रूरत है कि किस तरीके से जो है महंगाई को कम किया जा सके। कई सारे लोग हैं जो कि पेट्रोल डीजल के दाम कम होने के बाद राहत महसूस कर रहे हैं। दादा आप बताएं, कितनी राहत? बहुत राहत मिली सर। आज तो मोदी सरकार को हम धन्यवाद देते हैं, राज्य शासन को भी, कि आज तो कोई राहत तो मिली है अपन को। चलिए, तो इस राहत के बाद अब लोग सरकार का धन्यवाद भी ज्ञापित कर रहे हैं। तो निश्चित ही बड़ी बात है कि पेट्रोल और डीजल के दाम कम होने के बाद मध्य प्रदेश में जिस तरीके से पेट्रोल 6 रुपये और डीजल पे करीब 12 रुपये की कटौती हुई है, मंदसौर के पेट्रोल पंप का यह नज़ारा था, जिसमें हमने आपको आम जन की प्रतिक्रियाएं बताई, वहीं पेट्रोल के दाम भी बताएं। अब आगे देखना होगा कि सरकार पेट्रोल डीजल सहित तमाम तरह की जो सामानों पर, वस्तुओं पर जो महंगाई है उसे कम करने में कामयाब होती है और लोगों का दिल जीतने में कामयाब होती है। फिलहाल दिवाली के इस गिफ्ट को लेकर आम जनों में काफ़ी राहत है, काफ़ी खुशी है। कैमरामैन शुभम चौहान के साथ देवेंद्र मौर्य, SBCN टाइम्स, मंदसौर। बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। दीपावली त्योहार है खुशियों का, रोशनी का, अंधकार को दूर भगाने का। आप सभी की दिवाली अंधकार से मुक्त हो और प्रकाश से सराबोर हो। 5 दिवसीय दीपोत्सव आपके जीवन में सुख, समृद्धि और यश का उजियारा लेकर आए। इसी कामना के साथ SBCN टाइम्स के सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सबके लिए हैप्पी दिवाली, सारे सितारे उसके लिए हैप्पी दिवाली। दीपावली पर्व को लेकर बाजार में रौनक है। दिवाली के मौके पर सबसे खास
फूलों की बिक्री पर बहार नजर आई। हर बार की तरह इस बार भी दिवाली पर फूल मालाओं पर महंगाई की मार नजर आई। मंदसौर शहर में फूलों की दुकानें आकर्षक सजाई गई। लाख फूलों पर महंगाई की मार रही हो, लेकिन फिर भी लोग पूरे उत्साह के साथ फूलों की खरीदारी करने बाजार पहुंचे। देखिए ये रिपोर्ट। दिवाली का उत्साह है, पूरे बाजार में रौनक है। दिवाली के इस पर्व में खास तौर पर महत्व फूलों का भी होता है, पुष्प का भी होता है, क्योंकि भगवान पुष्प से ही खुश होते हैं। तो ऐसे में फूलों की दुकानों पर रौनक बढ़ना बिल्कुल लाजमी है। मंदसौर के गांधी चौराहा पर स्थित फूल की इस दुकान पर हम मौजूद हैं, जहां पर फूलों की बिक्री बेहद तेज़ है। कहीं ना कहीं फूलों के दामों में महंगाई की मार है, लेकिन लोगों की ज़रूरत अनुसार लोग फूलों की खरीदारी करने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। निश्चित ही फूल पूजा को लेकर महत्वपूर्ण माना जाता है और इसी को लेकर दिवाली सहित तमाम उत्सव के दिनों पर, खुशी के दिनों में फूलों की बिक्री काफ़ी तेज़ हो जाती हैं। लोग पूरे उत्साह के साथ अलग अलग प्रकार के मालाएं, फूल, पुष्प खरीदते हैं और उन्हें पूजा के दौरान उपयोग करते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पर विभिन्न प्रकार के अलग अलग प्रकार के फूल हैं, जिनकी बिक्री जो है लगातार जारी है। पूरे आकर्षक रूप से दुकान को सजाया गया है, जिसके बाद दिवाली का यह उत्साह जो है बिल्कुल इस तरीके से नज़र आ रहा है कि चौराहे की इस दुकान पर आकर्षक रूप से फूलों की सजावट की गई है और लोग इन्हें खरीदने के लिए पहुंच रहे हैं। लोगों से बातचीत करते हैं कि कितना उत्साह रहता है पूजा को लेकर। फूलों के दामों की क्या स्थिति है, इसके लिए बातचीत करते हैं दुकान संचालक से। भैया बताएं किस तरीके के फूलों की बिक्री हो रही, क्या है? माला बिक्री है भी 40 रुपये से 50 रुपये। हाँ, और छोटा जो फूल है 20 रुपये भी चल रहा है। फूल अब की बार महंगा भी है और अच्छा दीपावली मतलब जो उम्मीद थी उससे भी अच्छा बेनिफिट अपन को मिल रहा है। हाँ, कितना उत्साह है लोगों में इसको लेकर? लोगों में अच्छा उत्साह है। महंगाई है लेकिन फिर भी लोग उत्साह, महंगाई है लेकिन फिर भी उत्साह है। आप देखिए, ये देखिए साफ बात है कि महंगाई है लेकिन फिर भी लोग पूरे उत्साह के साथ फूलों को खरीदने के लिए पहुंच रहे हैं। और किस किस प्रकार के फूलों की स्थितियां हैं और बातचीत करते हैं। भैया बताएं क्या स्थिति है फूलों के बाजार में? फूलों की स्थिति जैसा सोचा था वैसे फूल में एकदम ऊंचा लाया है। हाँ, काफ़ी फूल महंगे बिके हैं। अब की बार गुलाब बहुत महंगा बिका है अब की बार। किस तरीके की रौनक रहती है खासतौर पर दिवाली की रौनक तो अलग ही एक अंदाज ही दिवाली का रहता है। अलग ही माहौल है आज का दिवाली का। अच्छा उत्साह है लोगों में खरीदारी करने का। माला भी अच्छी बिक रही है दुकानों पे, व्यापार अच्छा चल रहा है। मालाएं अच्छी बिक रही है, लोगों में उत्साह। अंकल पुष्प जरूरी होती है पूजा के लिए, दिवाली का उत्साह है, फूल खरीदना है क्या? नहीं जरूरी है ना, गुलाब की माला तो बहुत जरूरी है। महंगाई की मार है फूलों पर? नहीं कुछ नहीं, सब हो रहा है, बढ़िया त्यौहार हो रहा है। किस तरह की शुभकामनाएं क्या कहें? दिवाली की सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए लोगों में पूरा उत्साह है। कुछ और भाई लोग जो हैं पुष्प खरीदने आए थे। भैया बताएं कितना उत्साह है? उत्साह बहुत भारी उत्साह है दिवाली की। सबको हैप्पी दिवाली। किस तरीके से फूल खरीदे हैं पहले और आज के दामों को? आज के दामों में दाम बढ़े हुए दिख रहे हैं सब जगह, मतलब फूल वगैरह सभी चीज़ों में महंगाई दिख ही रही है। चलिए बाज़ारों में रौनक है लेकिन महंगाई कहीं ना कहीं फिर भी जो है यहाँ पर कारण बनी हुई, लेकिन फिर भी लोगों का उत्साह जो है कम होने का नाम नहीं ले रहा है। लोग पूरे उत्साह के साथ फूल खरीदने पहुँच रहे हैं। देखिए तो लोग व्यस्त भी हैं क्योंकि उत्साह है, कई सारे काम है घर के, लेकिन निश्चित ही फूलों की बिक्री भी काफ़ी तेज़ है। महंगाई की मार है लेकिन लोगों का उत्साह बिल्कुल किसी तरीके से कम नहीं है। आप सभी दर्शकों को भी दीपोत्सव के इस पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और उत्साह के साथ त्यौहार मनाइए, एंजॉय करिए। कैमरामैन शुभम चौहान के साथ देवेंद्र मौर्य, SBCN टाइम्स मंदसौर। दीपावली पर्व के मौके पर शहर के बाजार गुलजार रहे। शहर के गांधी चौराहे पर महालक्ष्मी पूजन की आवश्यक सामग्रियों की जमकर बिक्री हुई। फूल, माला, गन्ना, दीपक, पूजन सामग्रियां खरीदने लोग बाजार पहुंचे। दुकानदारों से हुई चर्चा में व्यापारियों ने बताया कि आज महालक्ष्मी पूजन है और ग्राहकों की ज्यादा भीड़ है और ग्राहकी अच्छी हो रही है। कोरोना काल के 2 साल बीत जाने के बाद अब मार्केट में अच्छी रौनक देखी गई।
मध्य बड़ा चल रहा था, मतलब पब्लिक ही नहीं है, पब्लिक हो तो मार्केट में अच्छा चलेगा। किस प्रकार से ग्राहक वगैरह आ रहे हैं और कैसे क्या ले जाए? 10 रुपये के हिसाब से बेच रहे हैं हम तो, 10 रुपये 10 रुपये। चाय की दुकान लगाई आपने? फूल की, कौन सा फूल? ये लक्ष्मी पूजन का फूल है, लक्ष्मी पूजन का है सर। कहाँ से मंगवाते हैं? ये इंदौर से। पहले तो मैं दिवाली की सबको शुभकामनाएं देता हूँ मंदसौर वासियों को, और दिवाली भी अच्छी है और गन्ने भी अच्छे बिक रहे हैं। विशेषता ये है कि आज गन्ने महंगे भी हैं और तेज़ी है, पेट्रोल डीजल का भाव बढ़े हुए हैं, उस हिसाब से आगे से भी तेज़ी है, उस हिसाब से महंगे बिक रहे हैं। ग्राहकों का कैसे क्या आना? ग्राहक अच्छा उत्साह दिख रहा है पब्लिक का। हाँ, क्या लगता है किस प्रकार से? ये दिवाली अच्छी जाएगी और कोरोना का भी है तो ठीक है, मालिक का करम, कोरोना वोना सब गायब हो जाएगा, इस हिसाब से दिवाली अच्छी चलेगी। कामना 2 साल बाद हम लोग कोरोना के बाद लक्ष्मी पूजन वगैरह कर रहे हैं, तो त्यौहार का मज़ा ही कुछ अलग ही आ रहा है। 2 साल से हम लोग घर बैठे पूजन कर रहे थे, और इस बार कोरोना वगैरह नहीं है तो हम लोग मंदिर के लिए निकले हैं और लक्ष्मी पूजन अच्छे धूमधाम से मनाएंगे। बरसों से रूप चौदस पर रूप निखारने की परंपरा निभाई जा रही है। बुधवार को रूप चतुर्दशी पर महिलाओं ने साज श्रृंगार कर खुद को दिवाली के लिए पूरी तरह से तैयार किया। आधुनिक युग होने के बाद भी महिलाओं ने इस दिन का महत्व समझते हुए 16 श्रृंगार किया। वैज्ञानिक मत के अनुसार इस समय सर्दियां शुरू हो जाती है और त्वचा में जो खुश्की या रूखापन आ जाता है वह उपटन से चला जाता है। इसीलिए उपटन किया जाता है, जो त्वचा में निखार लाता है, वह कांतिमय बनाता है। इतने दिनों से घर की साफ सफाई, सजावट व मिठाइयाँ बनाने में जुटी महिलाओं ने रूप चतुर्दशी पर खुद के लिए समय निकाला। घर के सारे कामों से फुर्सत होकर कुछ महिलाओं ने घर पर ही और किसी ने पार्लर्स में जाकर रूप निखारा। इस कारण शहर के ब्यूटी पार्लर्स में भीड़ रही। महिलाओं ने इस दिन के लिए पहले से ही बुकिंग करा रखी थी। सुबह व दोपहर को समय निकालकर महिलाएं ब्यूटी पार्लर गई। वहीं शाम को सज धज कर महिलाओं ने घर आंगन में दीप जलाए, साथ ही रंगोली व मांडने से आंगन सजाए। मनासा तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत देवरी खवासा में गुर्जर समाज द्वारा वर्षों से चली आ रही परंपरा रीति रिवाज के अनुसार दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। गुरुवार को लक्ष्मी पूजन के दिन गुर्जर समाज द्वारा सभी घरों में भोजन बनाकर थाली में सजाकर एक जगह एकत्रित होकर ढोल के साथ पूरे गांव में घूमते हुए कुएं पर जाते हैं, जहां हवन पूजन कर पूजा के चारों ओर खड़े होकर अपने पूर्वजों को भोजन कराते हैं और श्राद्ध करते हैं। ये प्रथा पिछले कई वर्षों से चली आ रही है। इस प्रथा को दीपावली मिलन समारोह के रूप में भी मनाया जाता है। वहीं लोग आटे का दीपक बनाकर कुएं पर रखते हैं। उस दीपक की लौ को देखकर अगला साल कैसा निकलेगा उसकी जानकारी वरिष्ठ जन लोगों को देते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार।